जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में कुछ दिन पहले एक विवाद देखने को मिला, जहां पर पेशेंट की मृत्यु के बाद पेशेंट के साथ अटेंडेंट, घरवालों और लेडी जूनियर डॉक्टर के बीच में विवाद हुआ, जहां पर पेशेंट के घरवालों की तरफ से लेडी जूनियर को पेट में टांग मारी और इस घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। मामले की जानकारी देते हुए जूनियर डॉक्टर ने बताया कि जो पेशेंट था वो काफ़ी क्रिटिकल था, उनकी तरफ से तमाम कोशिशें की गई, लेकिन प्रोसेस के दौरान ही जो पेशेंट के घर वाले थे, जो अटेंडेंट थे, वो अग्रेसिव हो गए और ऐसे में उनकी तरफ से पहले बहसबाजी, धक्केशाही की गई और उसके बाद जो है महिला की तरफ से जो है उनको जो है टांग मारी गई है। घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर सामने आया है और ऐसे में गुस्साए डॉक्टर जो है अब हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर का कहना है कि जब तक उस अटेंडेंट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे अपनी हड़ताल जो है वो वापस नहीं लेंगे। उनका कहना है कि जो अटेंडेंट है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तभी जो है न्याय जो है वो इस मामले में होकर रहेगा। जम्मू से तनवीर सिंह की रिपोर्ट। पेशेंट अनस्टेबल है, गैस्पिंग स्टेट में है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही थी। मैं गई, उसके चेस्ट ऑस्कल्टेट किया, उसकी चेस्ट राइज नहीं थी, वो सांस खुद से नहीं ले पा रहा था। मैंने ट्यूब हटाई तब भी वो सांस नहीं ले पा रहा था, वो उसकी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही थी, वो नहीं ठीक था, वो पेशेंट अनस्टेबल था। मैंने अपने सीनियर को तुरंत कॉल किया, वो तुरंत आई, उन्होंने भी देखा पेशेंट अनस्टेबल था। हमने जो किया अपने ENT लेवल पे जो करते हैं हम वो किया। उसके बाद एनेस्थीसिया वाले आए, उन्होंने पेशेंट को स्टेबल किया। हम जब तक ये प्रोसीजर कर रहे थे वो तब तक वो अग्रेसिव हो गए। वो हमें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन जो हम कर रहे थे उसमें वो बाधा क्रिएट कर रहे थे, वो हर्डल क्रिएट कर रहे थे। तब भी हम अपना काम कर रहे थे। एनेस्थीसिया वाले आए, इंटूबेट किए, पेशेंट की सैचुरेशन ड्रॉप हुई। हमने CPR देना स्टार्ट किया, जो प्रोटोकॉल होती है पेशेंट को बचाने के। एट लास्ट पेशेंट के ट्रीटमेंट के टाइम ही वो अग्रेसिव हो गए। मैं पेशेंट के मेडिसिन पीछे को मैं बुलाने गई दूसरे केबिन में, वो पीछे से आए और मेरी क्लैरिफिकेशन नहीं सुनी, मेरा कुछ नहीं सुना, मैंने क्या प्रोसीजर क्या नहीं किया। मैंने समझाने की उनको कोशिश की, आप CCTV फुटेज में देख लेना। मैंने उनको समझाने की कोशिश की क्या चल रही थी, क्या ट्रीटमेंट दिया है। वो समझने के लिए तैयार नहीं थे, वो बस एग्रेसिव थे और उन्होंने मेरे को पहले हाथ से ढकेला और उसके बाद फिर पैर मार दिए। एक्शन उनको अरेस्ट करना चाहिए, बिकॉज हम ये ट्रीटमेंट बिल्कुल डिजर्व नहीं करते सर। बिकॉज हम आते हैं यहाँ पे एक ही इंटेंशन से कि हमारा पेशेंट सेफ रहे। मेरे को 1 मिनट नहीं लगा उस पेशेंट को अटेंड करने में, बिकॉज मुझे पता था कि मेरा पेशेंट अनस्टेबल है और हम 100% अपना देते हैं, बट या इसके बदले हमें ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है। आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनफॉर्चुनेट है कि वो पेशेंट नहीं बचा। वो पहले से सिक था, वो PGI से DOR लेकर आया था, पेशेंट तब से अनस्टेबल था। वहाँ पे डॉक्टर उनको समझा चुके थे कि प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, वर्स्ट है, क्योंकि SAH था उसको, इंट्राक्रेनियल हेमरेज थी उसको। ये वहाँ से उनको पता था ये पेशेंट अनस्टेबल है, फिर भी यहाँ आए थे पैलिएटिव केयर के लिए। पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुआ था एंड उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। पेशेंट कल से गैस्पिंग स्टेट में था, अनस्टेबल स्टेट में था वो पेशेंट। एंड जो हुआ था हम अपना 100% दिए थे, स्टिल हमें ऐसा ट्रीटमेंट मिला है और ये मिलता रहता है। ये हमें ऐसे ट्रीट करते रहते हैं, जब तक अरेस्ट नहीं होगा तब तक जस्टिस सर्व नहीं होगा और हम ऐसे ही अपना आगे रखेंगे। बस हमारी अभी मीटिंग कर रहे हैं हम हेल्थ सेक्रेटरी सर के साथ और प्रिंसिपल सर के साथ। जैसी मीटिंग हो जाती है मैं बता देता हूँ स्ट्राइक हमारी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। अभी सेम हमारी स्ट्राइक चल रही है, तो अभी मतलब OPD में पेशेंट दिख रहे हैं, इमरजेंसी में हमारे सीनियर कंसल्टेंट बैठे हुए। इमरजेंसी और OPD दोनों चीजें चल रही है। आप अगर चाहते हो तो आप उधर जाके भी लाइव कवरेज कर सकते हो।
बंद नहीं है, आप देख लो एक बार प्लीज, आप खुद देख लो, अगर ओपीडी बंद है तो कभी आप कोई भी पेशेंट वो नहीं कर रहे कंटिन्यू। अभी तक तो कंटिन्यू, अभी मीटिंग के बाद हम बताते हैं कंटिन्यू करते हैं या नहीं, आगे कंटिन्यू है, स्ट्राइक कंटिन्यू है। 7:30 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं भी ईएनटी में रजिस्ट्रार हूँ, इससे कोई नहीं, आप 8 नंबर की भी डालो, 9 नंबर की भी डालो, हाँ 4-5 की भी अगर डालेगी तब भी वो सांस लेगी, लेकिन FIR लगी हुई है। हाँ उसी पाइप के थ्रू इधर से गला काट के डाला था, उसी के थ्रू वेंटिलेटर पे थी पेशेंट, लेकिन पाइप 7 और 7.5 में कोई फर्क नहीं है, 0.5 ml का फर्क है, उससे सांस लेने में कोई पेशेंट को दिक्कत नहीं आती है। उसने बताया कि तकरीबन पाइप जो थी वो सुराख से बाहर निकाली गई। तो देखो जब निकाली गई है, हम 1 मिनट में दूसरी पाइप डाल दी है, वो जो बड़ी की जगह हमने 7.5 mm की तभी 1 मिनट में डाली हुई थी, लेकिन सैचुरेशन उनकी नहीं आ रही थी, तो उसके लिए पूरे एफर्ट मारे थे। उसके बाद पेशेंट को इंट्यूबेट भी किया था, एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने किया था। लेकिन जब FIR लग गई तो फिर स्ट्राइक कैसे होगी? अरेस्ट भी होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए, तब से परसों से कोई कार्रवाई नहीं। हाँ तो उसी चीज का हम भी वेट कर रहे हैं, उसी चीज के लिए मीटिंग कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं क्या होता है।